तो खेती बाड़ी के लिए तो ज़रूर जो हला तो ये है भैया, तो होना चाहिए जो हला तो ज़रूरी जो हला था अच्छा खेती बाड़ी होना चाहिए जो हला तो यही कुल होना चाहिए ना। बढ़िया फसल होना चाहिए हो, बढ़िया जो हला तो जैयात होना चाहिए, यही कुल है ना, यही कुल होना चाहिए और का होना चाहिए। बिक्री का रेट अच्छा मिले, कुछ उम्मीद है किसान? अब भाई होने के बाद तब तो समझ में आएगा, तो बिक्री का समस्या का है, कितना मिलता है, का होता है, तब तो वो चीज़ नहीं मालूम होगा ना। अब इस तरह कौन उम्मीद रखल जाता है कितने के मिलेगा कितने नहीं मिलेगा, का होगा, का रेट है कै। सरकार से अच्छी उम्मीद है कि हाँ अच्छा तो रेट सोचे। हाँ सरकार से ये तो उम्मीद ठीक है, तो मतलब ठीक है उनको लिए अच्छा मिले या और बढ़िया जिनिस है ना, तो यही कुल होना चाहिए। और का है इसमें जो हालात फ्री में जो हालात है, और का रह गया है। और बजट से कौन उम्मीद, जब सीजन आई तो बजट कम हो जाएगी और जब सीजन ख़त्म हो जाए तो बजट बढ़ जाएगी। ये सेंट्रल बजट आ रहा है पूरे एक साथ, यूनियन बजट इसको कहते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या आपके लिए क्या हो इस बजट में? अब हमने के लिए का करी है, वो तो भाई जो करी है तुम तो करबे करी हैं, नहीं, हमें का कह जाए। क्या दिक्कतें आती हैं कि खेती बाड़ी करने में? अरे क्या खेती चाहते बाड़ी हैं? में दिक्कत तो बहुत सी है। जैसे अब समझ लीजिए जितना हम लोग लगाते हैं उतना पैदा नहीं हो पा रहा है, जी मजदूरी हम लोग की नहीं निकल पा रही है। बताइए, मजदूरी निकालने के लिए क्या होना चाहिए बेहतर? अब भाई वो सरकार समझे तब तो कोई बात बने। नहीं, क्या बेहतर होना चाहिए? वही जैसे आप किसान हैं, भाई रेट बढ़ाएंगे जो है अनाज का, तभी ना होगा। अभी रेट क्या मिलता है बाबूजी, और क्या बढ़ना चाहिए? अभी रेट इधर तो भाई बेच नहीं रहे, हम लोग के पास उतना खाने भर को हो ही नहीं रहा, तो हम लोग बेचेंगे क्या। जी छोटे किसान हम लोग हैं, तो भाई होगा मान लो 2-4 बोरा बेचने से क्या होता है। जी गांव में ही लोग खरीद लेते हैं, यह राशन मिलता है गांव वालों को, मस्त हैं लोग। अब तो मजदूर मिलना भी भारी हो गया किसानों को। पहले तो मजदूरी सस्ती थी, तो मजदूरी 300 रुपये पर डे का इन लोग को देते हैं हम लोग। मजदूर सोचिए 8 मजदूर लगे 2400 रुपया हो गया है। और उस हिसाब से बिकता है गेहूँ या धान, उस हिसाब से भैया अब मालिक का माया और अगर नहीं हुआ तो जेब कलेजे से ही बैठेंगे हम लोग ना। भाई नहीं होगा तो इतना लागत लगा के हम लोग तो बैठ गए, फायदा ही नहीं हुआ। और यूरिया की बात करें, और यूरिया को जानते हैं 420 का बीज का हो नया ले पाओ लिया भाई हमने, समय उतना पैसा रही तब तो कोनो बात बनी। पहले से महंगा हो गया है यूरिया भी। यूरिया महंगा हो, डाई पोटास महंगा हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। ये उम्मीद अब भाई सरकार जैसा सोचे, क्या वो सरकार हम लोगों से बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या उन लोगों को सब कुछ पता नहीं है? क्या उनके घर किसानी उसानी नहीं होती होंगी? जो भी विधायक नेता लोग हैं जी उन लोग के पास खेती नहीं है। लेकिन एक उम्मीद तो रहती अब है। क्या करें, जब उम्मीद वो लोग जताएंगे देंगे तब तो माना जाएगा, नहीं देंगे तो क्या माना जाएगा। ऊपर वाले भरोसे कर रहे हैं हम लोग, खा रहे हैं जी रहे हैं, क्या करें। अंतिम एक उम्मीद है लेकिन कि कुछ बेहतर हो जाए किसान। कोई हो जाए तब तो कहें, बेहतर हो जाए तब तो कहें। भाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे, खा जी रहे हैं सभी लोग। बजट में देखिए वही आता है जैसे हम लोग किसान का 2000 मतलब सीजन मिलता है, उनमें हो कहाँ पाता है। 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार जुताई लग जाती है, डाई 1500 रुपये हो जाती हैं। बिया करने जाओ तो 120 रुपये किलो बिये मिलते हैं धान की, और जब मार्केट में बेचो तो 70-18 रुपये किलो धान बिकती हैं, चावल 20-22 की बिकती हैं, तो कहाँ निकल पाता हम लोग का लागत। अब यही है कि क्या खेती बंद करें, यही एक सही है। गवर्नमेंट में राशन दे रहे भाई, खाएँ क्या करेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार से कि क्या बेहतर हो जाए बजट में आप लोगों के लिए? देखिए बेहतर तो ही हो जाए, या फिर डाई वगैरह सस्ती हो, जुताई सस्ती हो, बीजें सस्ती हो, या फिर हमारे जो अनाज है वो महंगी किया जाए, उसका रेट मिले अच्छा। नहीं तो जो हम लोग को सलीना बजट 2000 देते हैं, अरे सॉरी सलीना नहीं, मतलब सीजन में वो बढ़ाएं। जी अभी 2000 मिलता है, 6000 साल के मिलते हैं, उसे बढ़ाएं, तब कुछ हो सकता है, तो पैसे का उपयोग हो जाएगा। तो 5-6 हज़ार तो 2400 जो मजदूरी हो गई हमारी, 3000 जुताई, 5-6 हज़ार तुम्हारा खत्म हो गया। और रेट जब बेचने जाते हैं तब रेट बेचने जाएंगे वही 17-18 रुपये धान बिकते हैं, चावल 20-22, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बिकेगा। यूरिया की बात है, यूरिया वगैरह देखिए वही 400 के ऊपर 3 बार 4 बार यूरिया डालना पड़ता है, एक बार डाई डालना पड़ता है, उसके बाद कटाई मजदूरी अलग देनी पड़ती है, फिर अपनी जो मेहनत करें वो अलग है। बस यही सब परेशानी है, कहाँ कुछ मिल ही पा रहा है रेट। इस बार उम्मीद है कुछ उम्मीद करेंगे? उम्मीद तो करेंगे गवर्नमेंट से कि मिले हम लोग को। बजट से उम्मीद है? हाँ बजट से उम्मीद है, अगर बजट बढ़ के मिले तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमारी लागत ही कम से कम निकल जाए आधी भी, तभी अच्छा रहेगा हम लोग को। अच्छा।
आइए आइए आप आइए। क्या नाम आपका पड़ेगा? मेरा नाम अजीत यादव है, मैं दांदूपुर का रहने वाला हूँ। बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें करेंगे आप? उम्मीद तो करेंगे सरकार से कि इस बार कुछ रियायत मिले हम लोग को। दरअसल मार्केट में हम लोग सेलिंग करते जो अपना बीज अनाज जो भी, तो कुछ फ़ायदा नहीं समझ में आता, लागत लग जा रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार। पानी की सुविधा भी नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। ट्यूबवेल भी थी तो ट्यूबवेल भी बंद हो चुकी है कई ट्यूबवेल, और सरकार उसको मरम्मत भी नहीं करा पा रही। मरम्मत कराए तो फिर हम लोग किसानों को रियायत मिले। अब बीज लेने जाते हैं तो बीज में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ बीज मिक्स आते हैं, कुछ बीज के दाम बढ़ जाते हैं, बीज डालने में बड़ी तकलीफ हो जा रही है। यूरिया की बात करें तो यूरिया मिल पाता है सही से या उचित मूल्य कॉपरेटिव पे जल्दी मिलना मुश्किल हो जाता है जी। हम लोग को दुकान से लाना पड़ता है, दुकान से पड़ जाता है हम लोग को 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। और कॉपरेटिव से मिलता था तो कॉपरेटिव से आराम से किसान वही जो होती है हम लोग की खतौनी, उससे लेकर हम लोग आ जाते थे आराम से, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे बंद हो चुका है। कॉपरेटिव पे माल मिलना बंद हो गया है। और अगर बात करें कि जैसे जब धान या गेहूँ पैदा हो जाती है तो जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं? क्या सही मूल्य मिलता है या सरकार जो लेती है क्या उसका मूल्य बढ़ना चाहिए? नहीं सर, सरकार जो लेती है वो सरकार हम लोग को उचित रेट नहीं दे पाती है। जैसे हम लोग को मजदूरी देने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अपने यूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम सही से लागत नहीं लगा पाते हैं कि अगर हम अगली सीज़न के लिए जुताई बुआई करें तो हम लोग को भरपूर तरीके से पूरी मात्रा में मिल नहीं पाती है। तो क्या उम्मीदें? अच्छा, क्या साल का कुछ पैसा भी आता है? हाँ, बढ़े या घटे? हाँ, साल का 6,000 रुपये आता है किसानों के अकाउंट में। हम सोचते हैं कि अगर सरकार कुछ उसमें और उन्नति करे ताकि और भी किसान होते हैं जो कुछ लोग कर भी पाते हैं, कुछ लोग कर भी नहीं पाते उसमें, तो सबको भरपाई हो जाएगा उस पैसे हाँ से। सबको भरपाई मिल जाए, मदद हो जाए। बजट से सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या कहना चाहेंगे सरकार को डायरेक्ट हमारे कैमरे पर? सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फोकस करे किसानों पे, ताकि ध्यान दे कि किसानों को कोई कमी ना रह पाए, क्योंकि जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है कि नहीं किसानों को भरपूर तरीके से कुछ मिल पा रहा है। सरकार ध्यान दे किसानों पर, इस जी। बार ध्यान दे। हम पूरी कोशिश कराएंगे कि सरकार से इस बार ध्यान दे, लेकिन अब सरकार के ऊपर डिपेंड है क्या करती है। उम्मीद है आप? उम्मीद है सर, देखते हैं। थैंक यू। क्या नाम है और कौन सा गाँव? एक कानूडिया गांव है, क्या नाम है? रविशंकर नाम है हमारा। रविशंकर जी, बजट आने वाला है तो बजट से कुछ उम्मीदें हैं क्या हो किसान भाइयों के लिए? बजट में क्या दिक्कतें होती हैं? किसानों के लिए महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि जुताई महंगा हो गई है, खाद यूरिया महंगा हो गई है, बीज महंगा हो गई है, हम लोग सफ़र ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी तो पानी की सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है। जब पानी का सुविधा बनेगा तभी ना आदमी किसान काम कर पाएगा, जो हो कि पानी का सुविधा नहीं बन रहा क्या है। बदलाव होना चाहिए पानी के लिए? और पानी के लिए नाली जैसे बन के आगे तक जाना चाहिए, रास्ता बनना खेत के बगल चाहिए, से खेत नाली के बगल से नाली होना चाहिए, तभी ना होगा। और हम लोग कहाँ से कर पाएंगे किसानी? तो जब बेचने जाते हैं सरकार को उचित मूल्य मिलता है कि उसका भी रेट बढ़े, धान या गेहूँ या कुछ भी? जब तो उसका रेट बढ़ेगा तभी ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। जब सुविधा नहीं मिलेगा तो कहाँ से हर कुछ कर पाएंगे? पानी वानी मिलता है खेती? पानी वानी नहीं मिल पाता है टाइम टेबल से। जब वहाँ तक नालियाँ नहीं है तो कहाँ से मिल पाएगा? क्या सब कहना नाली क्या कहना चाहिए? नाली रास्ता उसका बनना चाहिए, बजट मिलना चाहिए तभी ना बनेगा। बजट में आप लोगों के लिए कुछ आए इस बार? अच्छा, हाँ, अच्छा खासा कुछ आए बजट में तभी ना बनेगा रास्ता पड़ा। उम्मीद है सरकार से इस बार अब कुछ आए? सरकार से तो उम्मीद हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को मिले। देखिए सरकार क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पवन पांडे है। पवन जी, आप युवा किसान हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, जी बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? सर, किसान बजट से उम्मीदें रखने के ये कायदे कानून है कि जैसे अगर 50,000 का आपका मतलब ये सब लग रहा है, अगर 50,000 की फसल लोगे तो आपको मतलब प्रॉफिट है, उससे बेहतर निकल जाएगा तो और प्रॉफिट है। अगर लॉस हो जाएगा तो सर जो 50,000 गया उसका तो दुख तो होता ही है सर। जी, तो कहीं ना कहीं उचित मूल्य मिल पाता है? उचित मूल्य मिलने का, हाँ मिल पाता है सर, बिल्कुल मिल पाता है। अगर 50,000 की फसल हुई है तो उसमें से मतलब हमारी लगान जो है 50,000 है, तो उससे बेहतर 10,000 20,000 ऐसे निकल जाता है उसमें। तो बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या चीज़ किसानों के लिए होना चाहिए बजट किसानों के लिए सर होना सरकार की चाहिए, तरफ से? सरकार की तरफ से तो यही होना चाहिए कि जो खाद का रेट है आज अब देख रहे हैं आसमान छू रहा है, उसको थोड़ा
नीचे करना चाहिए आप लोग को। जी। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूरिया हैं, खाद हैं, पोटास है, जिंक, मतलब ये सब की जो रेट हैं थोड़ा सा डाउन करना चाहिए उन लोग उनके। ये मिल पाता है किसानों को सही तरीके से? सही मूल पे नहीं मिल पाता है, मिलता तो है लेकिन सही मूल पे नहीं मिल पाता है। इसका रेट कम होना। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से मेरी यही अपील है कि थोड़ा सा जो खाद वाद या फिर यूरिया, पोटास, जिंक, जो भी एक खाद वाली पदार्थ है उनका रेट थोड़ा डाउन करें सरकार से, बस यही अपील है और कुछ नहीं। उम्मीद है बजट में इस बार ना? हाँ बजट में है इस बार। मुझे उम्मीद है, आप किसान भाइयों को उम्मीद है सरकार से ना बजट की? हाँ बजट कि की आप लोगों के लिए बस कुछ होगा? उन्हीं से तो उम्मीद है, और किससे उम्मीद रख सकते हैं हम, बस वही है उम्मीदवार। तो क्या कहेंगे वित्त मंत्री को, बजट जब पेश होगा तो हमारे लिए क्या करें या हमारी सुने कम से कम हमारे लिए? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि जो रेट है, जो आसमान आजकल छू रहा है, उसकी बुलंदियों को थोड़ा कम किया जाए, वरना किसान को देख ही रहे हैं आप लोग। हम किसान भाइयों का भी जी बिल्कुल रखें बजट में ही बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे पे ये कहेंगे? जी हाँ कह ही रहे हैं, कैमरे ही पे तो कह रहे हैं। क्या कहेंगे बताइए? कहेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही अपील है सरकार से मेरी कि जो रेट आप आसमान की दरों पे छुला रहे हैं उसको थोड़ा सा नीचे करिए, क्योंकि हम गरीब किसान भाइयों हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, बस यही अपील है और कुछ नहीं। बदलाव तो देखिए, मेरा तो पर्सनली जो है साफ संदेश है कि इतनी महंगाई जो बढ़ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो जनादेश आया है देश में, सरकार जो है गठबंधन की है, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 6 महीने से साल भर में सरकार टूट जाएगी। महंगाई इस कदर है कि जो लोग, आम आदमी जो है, हमारे जैसे लोग भार नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है बजट से जो आ जाए? बजट से तो देखिए, किसान हो या गाड़ी वाला है जो है परेशान है इस वक्त, और इस परेशानी के कारण सिर्फ महंगाई है, चाहे वो डीजल को लेकर हो, चाहे वो सब्जी को लेकर हो, और चाहे अन्य वस्तु हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। इससे सरकार से उम्मीद तो है ही है, उम्मीद तो ऊपर वाले से, परवरदिगार से भी है, लेकिन जो है उस उम्मीद पे सरकार कोई भी काम नहीं आ रही है। ठीक है, कोई भी सरकार, और इस सरकार में महंगाई तो बजट में देखिए, बजट में तो हम क्या बता सकते हैं। बजट तो जो है अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए कोई बजट नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर 24 घंटे काम ना करें तो खाने का 2 वक्त का रोटी नसीब ना हो।